नारी तू ही नारायणी है, इस थीम के साथ आज मेरे साथ है हिंडौन सिटी के मोहन नगर में अभी रहने वाली रमा कुमारी गुप्ता। रमा कुमारी गुप्ता करौली जिले के मासलपुर डांग एरिया की वाकी बहू है। पहली पढ़ी लिखी बहू थी मासलपुर की। भरतपुर जिले में इनका भुसावर जो गांव वहां का पियर है। सन 1961 में निःशुल्क रूप से पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाने के बाद इन्होंने एसटीसी किया, परिवार को संभाला। उसके बाद सामाजिक कार्यों की एक नई कहानी शुरू होती है। कच्चा बनियान जो गिरोह है डकैतों उसको भगाने का काम हो, रोटी बैंक का काम हो, या मैं रमा कुमारी गुप्ता, मेरी शादी 1960 में श्री हजारीलाल गुप्ता के साथ हुई थी, मासलपुर निवासी। इसके बाद में जब मैं मासलपुर आई थी, इससे पहले ही मेरे ससुर पंचायत समिति में सदस्य थे। उन्होंने महिला विद्यापीठ को, आर्य समाज को दान दिया था। तो बीडीओ साहब, एसडीआई साहब बारात में गए थे। उन्होंने कहा हमको भी दान दो। मेरे ससुर बोले आपको जो चाहिए इनको दिया, वो आपको दे दूंगा। कि नहीं, हमको ये दान नहीं चाहिए। तो क्या दान चाहिए? कि हमको शिक्षा का दान चाहिए। कि मैं नहीं समझता कैसा होता है। उन्होंने कहा हम अपने आप कर लेंगे, आप तो खाली हाँ कर दो। मेरे ससुर ने हाँ कर दिया। तो उन्होंने ये कहा कि मासलपुर में पहली बहू पढ़ी लिखी आई हैं, इसलिए हम शिक्षा का दान चाहते हैं। तो उन्होंने निर्वेतन मेरे आदेश निकाल दिए पंचायत समिति प्राथमिक कन्या विद्यालय मासलपुर के लिए। तो मैंने 1 साल बिना वेतन के पढ़ाया था और बड़ी रुचि से पढ़ाया था। जब मैं ज्वाइन करने गई थी तो वहां पर जब पढ़ाई हो रही थी, ग्राम का की पोस्ट टूट करके उनको टीचर बना दिया था। तो कुछ ऐसा ही टाइम था, मैंने कुछ गलत सुना। वो कर्णधार के विषय में कानों में पहनने के जब गहने पढ़ा रही थी तो मेरे एकदम दिल में चोट लगी कि ये तो बहुत गलत है। फिर इसके बाद में मैंने पढ़ाई धुआंधार चालू करवा दी। लड़कियां खूब पढ़ने लगी, गांव में शोर हो गया। बहुत अच्छी लड़कियां पढ़ती हैं, बहुत अच्छा स्टेटस है। इसके बाद जब मेरा कार्यकाल खत्म होने लगा तो वहां के सरपंच साहब 2-4 आदमियों को लेकर के उन्होंने पंचायत समिति में धरना दे दिया करौली में कि हमको चाहे हमें गांव से पैसा इकट्ठा करना पड़े, चाहे आप दो, चाहे हम पंचायत से दें, लेकिन हमको इस स्कूल में इसी बहू को हम चाहते हैं पढ़ाई के लिए। तो फिर वहां से मेरे अस्थायी आदेश निकाल दिए। वेतन मिलता था, अस्थायी आदेश थे। इस तरह से मेरे 5 साल तक अस्थायी आदेश रहे। गर्मी की छुट्टियों का वेतन नहीं मिलता था, बाकी मिलता था। इसी बीच में मैंने बीएसटीसी ट्रेनिंग जयपुर भिंडों के रास्ते से कर ली। तो एसटीसी के बाद आप शादी के बाद उस जमाने में एसटीसी के लिए भेज दिया आपको? हाँ जी। वो कैसे भेजा, क्या कहानी है? वो है कि बिना एसटीसी के मुझे स्थायी नहीं कर सकते थे, इसलिए फिर मैं अपनी 9 महीना की बेटी को घर पर छोड़कर सास ससुर ननद देवरों के पास, तो मैं तो ससुराल वालों ने कुछ ऑब्जेक्शन नहीं किया? नहीं, ससुराल वालों की रुचि थी और बच्चे को अच्छी तरह से रखते थे। वो बच्ची जो कि आज की तारीख में वो सितंबर में रिटायर भी हो चुकी है, उसको अच्छी तरह से पाला था। फिर मैंने एसटीसी करने के बाद उन्होंने मुझे स्थायी कर दिया। स्थायी करने के बाद में हमने इतनी बढ़िया पढ़ाई करवाई कि गाँव में शिक्षा की ज्योति जलाने के लिए गांव गांव जाते, हमारे ससुर जी भी साथ में जाते और अपने खर्चे से मेरे ससुर जी स्लेट पेंसिल लेकर के जाते और गांवों में बांट करके हम आते थे। और जब मैं स्कूल जाती थी, मोहल्ला पड़ोस में से लड़कियों को पकड़ पकड़ के ले जाती थी। तो ऐसा माहौल हो गया था गांव में कि पूछो ही मत, बहुत अच्छा माहौल था। इसके बाद में उस टाइम में सन 63-64 में एक हमारे नंद किशोर जी शर्मा प्रोफेसर थे। तो उनको दिल में दुख होता, हमारे ससुर के दोस्त थे, तो उनको दिल में दुख होता था कि मेरी जो पत्नी है वो बिना पढ़ी लिखी है। मैं कहीं
अटेंड करता हूँ पार्टियों को तो मुझे शर्म आती है। तो उन्होंने मेरे ससुर ने कहा कि बेटा आप इनकी पत्नी को पढ़ाओगी। मैंने सहर्ष उनको कह दिया कि हाँ बिल्कुल पढ़ाऊंगी। मैंने उनकी पत्नी को पढ़ाया। वो अखबार पढ़ना सीख गई थी, किताब पढ़ना सीख गई थी, साक्षर हो गई थी, बहुत ही अच्छी मतलब बन गई थी। आजकल इसके बाद में वो जयपुर चले गए, जयपुर रहे। अब बहुत सारा टाइम हो गया, अब पता नहीं कैसा क्या उनका अच्छा, उस है। समय आप बहू बन के आई तो पर्दा प्रथा बहुत हुआ करता था, वो क्या कहानी है? बहुत हुआ करती थी। क्या तो कहानी मैं घर से और स्कूल तक हाँ। पर्दा करके जाती थी। स्कूल में पर्दा ऊपर कर लेती थी, और जब स्कूल से घर आती थी, स्कूल से बाहर निकल के पर्दा कर लेती थी। घर आकर के जैसे घर में रहते हैं वैसे रहती थी। वहां जब मैं शुरू में गई थी तो लड़कियां मेरे से कोई चाची कहती, कोई भाभी कहती, कोई कुछ कहती। तो बाद में मैंने बोला कि देखो चाची भाभी घर कहना, स्कूल में तो हम टीचर हैं, यहाँ तो अपने को जो गुरु और शिष्य का संबंध है वो ही रखना है। तो हम गुरु शिष्य का ही संबंध रखते थे। मैंने मेरी दोनों नंदों को भी पढ़ाया है, वो भी पढ़ती थी, हमारी पड़ोस की लड़कियां भी पढ़ती। तो सबसे गुरु शिष्य का हम संबंध रखते थे वहां पर। इसके बाद में मेरी जगह जगह ट्रांसफर होते रहे। मैंने नारौली डांग जब पढ़ाने गए तो मेरे पीहर वालों को, मतलब पीहर वालों में, ससुराल वालों में बड़ी तकरार होने लगी कि साहब इतनी दूर और डांगों में कैसे भेज दिया, क्या है। तो सारे घर वाले एक तरफ, मैं अकेले एक तरफ थी। मैंने कहा मैं जाऊंगी, हर हालत में जाऊंगी। ननद को ले गई संग में, देवर को ले गई संग में, क्योंकि सास अकेली थी काम, और मेरे बच्चे भी साथ में थे। और मैं नारौली डांग गई, सपोटरा भी गई, सब जगह गई, और सब जगह बहुत अच्छी नौकरी करके आई। नारौली डांग में मैंने पहला बालिका विद्यालय स्थापित किया था। वहां पर बालिका विद्यालय नहीं था। तो जब ज्वाइन करने में गई थी, पंचायत समिति सपोटरा से जब आदेश नारौली के लिए निकले थे, जब मैं गई, जब ऊंट गाड़ियां चलती थी, ऊंट गाड़ियों से गए थे, तो वहां कोई सरपंच का आता पता नहीं था। किसी ने कहा खेत में होगा, तो हम खेत में चले गए। खेत में वो भंग घोंट रहे थे, और ऐसा दृश्य देख करके, और हमने कहा कि आप भंग घोंट रहे हो और आपके गांव में यहाँ बालिका विद्यालय के लिए वो हुआ है। तो हमने एक मंदिर में, एक कमरे में बच्चों को बुला करके, सब्जी मंडी में जाके वहाँ के जो दुकानदार थे उनसे कह करके कुछ बच्चे इकट्ठे करके, और वहाँ हमने स्कूल खोला। सरपंच ने सहयोग किया फिर? हाँ, फिर सरपंच साहब भी आए थे, सहयोग भी किया। वहाँ के जो सरकारी विद्यालय के, प्राथमिक विद्यालय के टीचर थे, उन्होंने बहुत सहयोग किया। उन्होंने हमको बोर्ड दिया, चौक दिए, पट्टी भी दी, एक कुर्सी भी दी, एक टेबल दी। अच्छा, आप वो जब शादी की बात आई तो मासलपुर का जो सागर में बहू जाती है पर्दा प्रथा, हाँ, तो पर्दा प्रथा को समाप्त करने में क्या हिसाब करूँ? मतलब पर्दा प्रथा में मैंने ये किया कि जो मासलपुर में कुछ ऐसे रिवाज है जो आजकल, जिसको तिमनगढ़ कहते हैं, वो सागर का मेला लगता है ज्येष्ठ के दशहरे को। तो वहां पर जो पहले जो बहुएं आती हैं उनको ले जाते हैं, और वो लहंगा फरिया पहन करके जाती हैं। शादी का हो चाहे वैसा हो, लेकिन लहंगा फरिया पहन के जाती हैं। मैं जब, हमारे ससुर भी कुरीतियों को मिटाने के उसमें थे, तो मैं साड़ी पहन करके गई थी। तो पूरे गांव में एकदम शोर हो गया। मेरे ससुर को नेताजी कहते थे, नेताजी की बहू साड़ी पहन के गई, नेताजी की बहू साड़ी पहन के गई। लेकिन इसके बाद में सारी लेडी साड़ी पहनने लग गई, और सबने इतना बढ़िया वो किया कि ये तो बहुत ही, बाद में सब यूं कहने लग गए कि बहुत अच्छा काम किया। जब तो सबने बुरा कहा, लेकिन सबने कहा बहुत अच्छा काम किया। तो ये भी हमने हटाया। और इसके बाद में यशपाल यश, जो दिल्ली प्रादेशिक सभा के वो हैं, और उन्होंने ओमाश्रय आश्रम चला रखा है जयपुर में, रामपुरा वाले हैं। पहले यशपाल यश रामपुरा वाले यहाँ थे हिंडौन में, अब वो जयपुर रहते हैं। उन्होंने हमारे जो आर्य समाज में 4 वेदों का हवन चलता है, उसमें कुछ कुरीतियां मिटाने का वो रखा था। तो मुझको भी कुछ दिया था कि आप क्या कुरीति मिटाना चाहते हो। तो मैंने लिखित में दिया था कि मैं पर्दा प्रथा मिटाना चाहती हूँ, और दूसरे अंतरजातीय विवाह इनका भी मैं यह सहयोग करना चाहती हूँ। तो मैंने अंतरजातीय विवाह वाले कई जोड़े लाए और उनको पुरस्कृत करवाया वहां पर। अंतरजातीय कितने जोड़ों से आपका भूमिका रही और क्या अनुभव है आपका? मेरा अनुभव ये है, एक तो ये आपका जो राहुल
राहुल स्टेशनर हैं, इनके जो बच्चे हैं जिसका नाम राहुल है, वो आजकल वो उसमें है IAS बन गया है, उसकी ट्रेनिंग चल रही है, उसका भी अंतर्जातीय विवाह हुआ था। तो उसको भी मतलब हमने बहुत सहयोग दिया था। आपको परेशानी क्या आई उस समय? परेशानी तो कोई लोग विरोध करते होंगे ना, वैसे क्यों कर रहे जो हो? विरोध करते थे हमारे मन में तो ये है कि जो अच्छा काम है उसे करो, चाहे कोई विरोध करो, खूब करो। इससे क्या मतलब है, आगे जाके तो जो अच्छी चीज होती है वही फलती है, जो सही चीज होती है वही फलती है। यदि लड़का लड़की पढ़े हुए हों, एक अच्छा उनका मन हो, प्रगतिशील हो, तो इसमें क्या करने में बुराई है, करनी चाहिए। और उसके छोटे भाई ने भी अंतर्जातीय विवाह लगातार अंतर्जातीय सफलता मिली आपको। अपने राजगिरीश डॉक्टर हैं, इन्होंने भी किया है, तो इनको भी हमने सम्मानित करवाया था, डॉक्टर राजगिरीश को भी। तो हम तो इसमें बहुत अच्छा वो सहयोग मानते हैं। तो आप मासलपुर से यहाँ कैसे आए? हम जब मासलपुर से आए तो क्या था कि जगन्नाथ पहाड़िया उस टाइम मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे। तो वो बसावर के रहने वाले, हम भी बसावर के रहने वाले। मेरे जो भाई हैं जो आजकल वो उसमें है प्रमाण पत्र समिति के अध्यक्ष, ऑल इंडिया प्रमाण पत्र समिति के खादी बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, उनके वो पहाड़िया जी दोस्त थे, हमारे घर आना जाना था। उनको पता था कि राम भरोसी जी की बहन मासलपुर में है, उनको ये भी पता था कि इस स्कूल में थे। हमारे पहले मनोरंजन भवन हुआ करते थे पंचायत समिति में, तो हमारे स्कूल के बगल में ही मनोरंजन भवन था। उसमें पहाड़िया जी आए, सब लोग स्वागत कर रहे थे। उनके दिमाग में था कि राम भरोसी जी की बहन है। उन्होंने 2 कैंडिडेटों को मेरे पास भेजा कि उनको राम भरोसी जी की बहन को बुला के लाओ। वो मेरे पास आए, मुझे गुस्सा कुछ ऐसा भर रहा था कि भाई ये पहाड़ी इलाका है, क्या करें। तो मैंने उनसे मना कर दिया कि कह देना नाराजगी में कि मैं नहीं आ रही, घर के संबंध थे इसलिए मैंने बोल दिया। तो उन्होंने बोल दिया, फिर उन्होंने दोबारा दूसरे भेजे। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि उनको बोल देना, खुद तो एम्बेसडर कारों में घूमते हैं और मैं पत्थरों में पटक रखी हूँ। तो इसके बाद में उन्होंने फिर किसी को नहीं भेजा, मेरे भाई को बोला कि भाई ऐसी ऐसी बात हुई थी, आप उन दोनों की जल्दी से एप्लीकेशन मंगवाओ। और फिर एप्लीकेशन, पहले ऐसे साधन थे नहीं एप्लीकेशन भेजने के, ऑनलाइन थे नहीं, मोबाइल थे नहीं, फोन थे नहीं। तो हमारे ससुर जी हम दोनों की, मेरे और मेरे पति की एप्लीकेशन लेकर के बयाना मेरे भाई के पास गए, उन्होंने उनके पास भेजी। तो उन्होंने 2-3 दिन में हमारा ट्रांसफर करके मेरा तो किया सूरत और मेरे पति का किया झारेड़ा। तो हम दोनों इधर आ गए। उसके बाद फिर यहाँ क्या सामाजिक कार्य चालू रहे? फिर इसके बाद हम जब काचरौली थे, साक्षरता चल रही थी, इतनी धुआंधार साक्षरता चलाई कि पूरे उदयपुर संभाग में हमारा फर्स्ट आया था। क्या गाते थे आप उस समय? हैं जी, कैसे गाते थे आप बताओ, कुछ गाया आपने? नारे बनाए कुछ? हाँ, नारे बनाए, नुक्कड़ नाटक बनाए। जैसे क्या बोलते थे उनमें आप? अरे मैया मैं नहीं जाऊं ससुराल, पढ़ूंगी इस स्कूल में, हम तोरी मैया तेरे बाग की, हम तोरी चिड़िया तेरे बाग की। अरे मैया पंख लगे उड़ जाए, पढ़ूंगी इस स्कूल में, हम तोरी गैया तेरे द्वार की। कलेक्टर साहब आए आपके यहाँ? कलेक्टर साहब आए थे कभी काचरौली में? हाँ आए थे। जब क्या कहा आपने? हमने भी जब भी हमने खूब गाने बनाए। कौन सा गाया? मारो जिला कलेक्टर आयो, मतलब एक लड़की को लेडीज बना दिया, एक लड़की को जेंट्स बना दिया, जेंट्स के कपड़े पहना दिए और फिर उन दोनों का डांस करवाया था। और वो दोनों आपस में कहते थे, गाते थे फिर हम कि मारो जिला कलेक्टर आयो रे। साक्षरता के चक्कर में आए थे वो, इसलिए।
मारो जिला कलेक्टर आयो रे पड़वा की खेवाने, मारो जिला कलेक्टर आयो रे पड़वा की खेवाने, थाने यूं पड़वा को चालेंगे, मारो जिला कलेक्टर आयो, मारो जिला कलेक्टर आयो रे पड़वा की खेवाने। और उस समय जसकौर मीना हमारी वो शिक्षा अधिकारी थी, तो उन्होंने जब टूर्नामेंट करवाए तो हमने उनका मैणाओं का ही गाना बना डाला। कौन सा याद है? ओ मैं तो दांत रो भूलाई रंज काकी क्यारी मेरे, मैं तो दांत रो, ओ मैं तो दांत रो भूलाई रंज काकी क्यारी मेरे मेरो दांत रो। क्यों हमें पता था कि मैणाओं ऐसे गाते। बहुत खुश हुई, वो खूब खुश हो गई। अच्छा, फिर जब मैं सुरौड़ थी उस टाइम हमारी जो प्रधान अध्यापिका थी उसका पूरे उसमें चल रही थी स्टाफ में। तो मेरे जाने के बाद में सब एक हो गया। जब टूर्नामेंटों का नंबर आया था तो छोटा बच्चा मेरी गोद में था, 6 महीने का था वो, तो कोई भी जाने को तैयार नहीं थी टूर्नामेंटों में। मैंने कहा मार दूं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हम गए वहां पर, तभी माँ मीना बहन जी मिली थी और जसकौर मीना, हाँ हमने ये मीणाओं का गीत गाया था। उसके बाद और आपने क्या काम विशेष किया सामाजिक कार्यों में? फिर इसके बाद में जब हम रिटायर हो गए, इसके बाद मेरे मन में ये हुक थी कि मैं कुछ करूं। उसके बाद में मैं अग्रवाल समाज से जुड़ गई, अग्रवाल वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति से जुड़ गई और भसावर गुरुकुल में मैं आज की तारीख में भी समन्वय समिति में हूँ। आज की तारीख में मैं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मोहन नगर की समन्वय समिति में हूँ। आपने ये रोटी बैंक भी शुरू किया कि रोटी मरीजों को पहुंचाना? हाँ, ये हमारे अग्रवाल वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति में ये काम चलते थे। जैसे रोटियों का था तो हम मरीजों को खाना खिलाते थे 10 रुपए में, जबकि वो हमारा 30 रुपए का पड़ता था। लोग बाग पूछते थे कि 20 रुपए कहाँ से आते हैं? हम कहते हम आप जैसे महान भावों से मांग करके लाते हैं। तो ये तो हमारा रोटी का चलता था। और नेकी की दीवार में कपड़ों का भी चलता था। और जो मान लो आपके पास जो भी चीज काम में नहीं आ रही है वो उसको मारक जाओ और जरूरतमंद वहां से लेके जाओ जी, ये भी चलाया था। और वरिष्ठ नागरिक सेवा नेकी की दीवार को कैसे संचालित करते हैं आप? क्या नेकी की दीवार को कैसे चलाते हैं आप? नेकी की दीवार को ऐसे चलाते हैं कि लोग वहां सामान रख जाते हैं और हम उनको देते हैं। अब ये जो वस्त्र प्रकल्प है ये नेकी की दीवार के तहत है जी। किसको दिए जाते हैं वस्त्र? आप किसको देते हैं? कहाँ से लेते हैं और कहाँ देते हैं? हमारे बड़े बड़े सेठों से कपड़े आते हैं। पहले तो कपड़े उस कमरे में आते थे जिसमें हम खाना बनाते थे। इसके बाद में आर्य समाज में आते थे, अब व्यवस्था थी, अब मेरे घर पर आते हैं। फिर तो सबको पता है, कुछ व्हाट्सएपों में भी डाल देते हैं और पता भी है कि कपड़ा कहाँ पहुंचेंगे। और अच्छे अच्छे कपड़े बहुत अच्छे आते हैं सेठों से। तो इनको एक तो मैं राजकीय चिकित्सालय में लेके जाती हूँ, माँ वार्डों में जाती हूँ, ऊपर नीचे सब जगह वार्डों में जाती हूँ। कभी कोई सी वार्ड में, क्योंकि इतने ही चलते एक थैले में कपड़े, तो हॉस्पिटल में बांट के आती हूँ। कभी हॉस्पिटल की तरफ चौराया उधर भी बढ़ जाते हैं। कभी गोपाल टाकीज के यहाँ पर जो गाड़ियां लोहार हैं वहाँ उनको वितरण करते हैं। अच्छा, एक बात बताएं, आपको आपके घर में 2019 की बात है कि कच्चा बनान गिरोह आ गया। हाँ, वो क्या कहानी है? हाँ जी, 2019 में उस टाइम चल रहा था खूब शोर मच रहा था। कच्चा बनान वाले आए, कच्चा बनान वाले आए, वो अपने साथ औजार भी लाते हैं, वो किडनी भी ले जाते हैं, वो दिल भी निकाल के, ऐसा चल रहा था उस टाइम। तो मेरे बाहर के दोनों कमरे में 2 किराएदार रहते थे और हम दोनों अपने अपने कमरे में आमने सामने सो रहे थे। तो रात को 1:30 बजे वो कच्चा धारी गिरोह आया और आ करके पहले तो किराएदारों के किवाड़ों पर धक्का दिया था। इसके बाद में जब हमारे किवाड़ों पर जोर से उन्होंने धक्का मारा, वो हल्के फुल्के होते तो वास्तव में टूट जाते किवाड़। और उस दिन हमको ना किराएदारों को सबको निश्चित ही मार करके जाते। ठीक है। जैसे ही हमको
आंख खुली तो एकदम मैंने तो चिल्लाना चालू कर आपने दिया। देखा कुछ कौन बाहर? हाँ, हमने शीशों में से देखा था, वो 3 थे, 3 तो अंदर बाउंड्री में थे हमारी में, और कुछ बाहर थे। कुछ बाहर का अनुमान हमने इसलिए लगाया कि उन्होंने अपने कुछ औजार वगैरह गेट के ऊपर से आगे की तरफ दिए थे। तो जो कोई दिए, वहां कोई बाहर होंगे तभी तो दिए, फेंका तो नहीं उन्होंने, फेंकते तो आवाज होती। कुछ लोग और बाहर खड़े थे, उनको दिया था। इतने में ही मैं चिल्लाने लग गई, और किराएदारों के कमरों की तरफ एक एक खिड़की हमने खुलवा रखी है, उनको खोल करके और उनको सांत्वना देती रही कि घबराओ मत, रो मत, घबराओ मत, पुलिस आ गई, घबराओ। मैंने तुरंत सन 1976-77 की बात है, उस टाइम का मुझे याद था कि वहाँ एक फैक्ट्री थी। हम आते जाते तो लोग बाग आपस में बैठे रहते, बातें करते रहते, 9 नंबर 9 नंबर 9 नंबर। फिर एक दिन मैंने पूछ ही लिया, भैया 9 नंबर का क्या मैटर है? तो उन्होंने बताया कि 9 नंबर का ये मैटर है, 07469 और वो 2 से 30 009, ये मैटर है कि ये पुलिस का है। उस टाइम का मुझे याद था ना। मैं उस टाइम कौन तो किताब देखे, कौन को वो मोबाइल देखे, कौन डायरी देखे, उस टाइम जो मुझे याद था वही मैंने लगा दिया नंबर। तो पुलिस को नंबर पहुंच गया। इतनी में पुलिस आ गई। जब पुलिस ने लोकेशन पूछी, फिर मैंने अंत में किराएदारों से कह दिया बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, पुलिस आ गई आ चुकी, जबकि मुझे पता नहीं था कि वास्तव में आ रही है, ऐसे ही कह दिया था। वो सुन रहे थे कच्चा बनाना? हाँ, जोर जोर से बोला था मैंने, पूरा गला निकाल के। इतना मतलब फिर 4-5 दिन तक मेरा गला खराब रहा। इतने में कायसो फिर मैंने किराएदारों से कहा, इतना सुन करके वो लोग भाग गए। भाग तो देखा आपने उनको? शीशा में से देखा। कैसे थे वो? बिल्कुल कसे में वो पहन रखे थे, सफेद, मतलब कहीं अटके नहीं, ऐसे ऐसे जैसे एक धोती जैसी वो पहनते हैं, ग्वाले जैसी धोतियां ऐसी बिल्कुल कसे में पहन रखी थी इसकी। और ये चीज भी कसी हुई थी बिल्कुल, ये कपड़े थे बिल्कुल कसे हुए थे, और कुछ नहीं था नीचे ऊपर, और कुछ नहीं था। ये था जो टीवी में जब बाद में देखे थे, तो मेरे बेटा ने मुझे बताया, वहाँ लक्ष्मी फोटो स्टूडियो के उसमें आ गया, क्या कहते हैं उसको, सीसीटीवी में आ गया था, तो मैंने देखा था वही थे। फिर वो ही थे। तब वो जब चले गए फांद करके, फिर मैंने किराएदारों को बोलो आप चिंता मत करो, तो पुलिस भी आ गई है। आप पहले मैं चिल्लाती रही, किवाड़ मत खोलना, साकर मत खोलना, अंदर से बंद कर लेना। फिर मैंने कहा कि मैं इधर खड़ी हूँ, तुम दोनों उधर खड़े रहो, अपन एक साथ खोलेंगे किवाड़ तीनों, और डरना मत बिल्कुल। फिर मैंने बोला खोलो, तो हमने तीनों ने साथ साथ खोला और बाहर एकदम निकल गए। और सब डंडा वंडा ला के नहीं, हम सब जगह की बाहर की लाइट जला दी, गेट का ताला खोला। फिर लोकेशन पुलिस ने पूछी, हमने कहा कि हम बाहर हैं, हम सड़क पर जा करके डंडा ले लेके खड़े हो गए। फिर बाद में पुलिस वाले आ गए, पुलिस वालों, फिर मैं होपलेस हो गई थी। इसके बाद में ज्यादा नहीं बोल सकी। फिर उन्होंने कहा तुम्हारा बेटा कहाँ है? मैंने कहा बेटा जब बताऊंगी, बेटा को सूचना मत करना, क्यों कि बेटा सुन करके भागेगा और वो रास्ते में मर गए तो मेरे बेटे को मार देंगे, इसलिए कि नहीं हम नहीं कहेंगे, आप बताओ क्या। मैंने कहा स्टेशन पर बेटा, और एक बेटा जयपुर में है। तो फिर उन्होंने फोन लगाया, फिर कहा, फिर मैंने बेटा से भी बोला था कि तुमको आना नहीं है, बिल्कुल नहीं आना, नहीं तुमको रास्ते में मिल गए तो तुमको मार देंगे, वो 4 बजे से पहले नहीं आना, 4 बजे के बाद भले आ जाना। फिर 4 बजे के बाद बेटा बहू सब आ गए थे। इसके बाद में फिर मैं होपलेस हो गई थी। फिर किराएदारों ने चाय वाय बनाई, काफी देर बैठे पुलिस वाले, उन्होंने पूछा था। अच्छा, फिर तो लोग बागी वो एक बड़ी कहानी है, योगा करते थे सारे। फिर तो आना जाना। एक बात समझ, वो आपके घर का चयन क्यों किया उन लोगों ने, क्या कारण है? इसी घर का, उनको बताया आप अकेले थे, क्या था? वो तो गिरोह था, वो जगह जगह घूम रहे थे उस टाइम, पूरे उसमें अपने राजस्थान में सब जगह मची हुई थी। सब जगह हाहाकार मचा हुआ था कच्चा गिरोह का। वो तो जिस घर में घुस जाते थे, इसलिए। अब हो सकता है, क्या पता क्या है क्या नहीं है, इस तरह से। वो एक ऐसा आपका दिन था कि आपने बहुत महसूस किया दोनों प्रकार से, उनको भगा भी दिया और दुख भी हुआ? हाँ, बहुत ज्यादा, मतलब। फिर इसके बाद में वो बेटा भी सुबह तक आ गया, किसी ने उसको सूचना कर दी, तो मतलब वो बहुत ही बड़ा हादसा था। आपने पहचान लिया सीसीटीवी में वही थे? हाँ, वही थे, बिल्कुल वही थे। बाद में पकड़े गए, नहीं पकड़े वो? अरे कच्छाधारी ने कौन पकड़ा, वो तो घूम रहे फिर रहे, नहीं पकड़ा कुछ नहीं। तो उस दिन बचे गए आप लोग? हाँ, नहीं कुछ नहीं पकड़ा।
अच्छा, वो क्या कहानी है कि वो बच्ची बचाई थी आपके पति ने और राम मिल गए? तो एक बार ऐसा हुआ था कि हमारे पास में एक घर बीच से आगे एक घर है, इनको बालाहिल वाले कहते थे। तो उनकी इतनी 10-12 साल की लड़की थी, वो उनके सामने कुआं था, घर के सामने। वो खेलते खेलते दोपहर में सब लोग सो गए होंगे, तो वो उस कुएं में गिर गई। जैसे ही वो कुएं में गिर गई, हल्ला मचा, शोर मचा। मैं भी गई वहां पर, बहुत सारे लोग इकट्ठे थे। लोग तो बहुत इकट्ठे थे, लेकिन उतरने को, बचाने को कोई तैयार नहीं था। इतने में चारों तरफ में घूम रही थी, देख रही थी कि कोई पैतरा, कोई ऐसी चीज हाथ लगे जिससे। तो मैंने दूर से मेरे पति देव को देखा, ये सब्जी लेने गए थे, कंधे पर इनको बहुत बड़ा थैला रहा। मैं भागी इनकी तरफ, क्या हो गया क्या हो गया, मैंने थैला मुझे दो। और मैं उनकी लड़की है, सब लोग तमाशा देख रहे, कोई नहीं बचा रहा है उसको। तो ये अपने जूते चप्पल घड़ी सब समेटे ही न्यों की तो ही कूद पड़े कुआं में। कूद करके और उस लड़की को लेकर के यहाँ कमर में, और कई फांसो रस्सी, फिर इधर से नीचे से रस्सियां फांसी। पहले तो उस लड़की को बांधा इन्होंने, फिर पहले तो लड़की निकाली और फिर खुद आए उस रस्सी के सहारे, तो वो लड़की बच गई। जब वो बच गई लड़की, फिर उस लड़के को पढ़ाने का भी प्रयत्न हमने किया। 10वीं पास करके इन्होंने बैठा लिया घर पे, हमने धरना दे दिया घर पे। हम दोनों जने गए कि नहीं, लड़की को पढ़ाओ। तो फिर इन्होंने आगे पढ़ा, बीए भी कर लिया उसने। फिर हमने कहा इसको बीएड करवाओ। पहले ये नहीं होती थी जो आजकल ये होती है ना, ये पहले वो देते टेस्ट वगैरह, ये नहीं होते थे बीएड के, ना एसटीसी के, कोई कुछ नहीं होता था पहले। तो फिर भुसावर में हमने कहा था, हम जानते नहीं है भुसावर कहाँ, उसके माँ बाप बोले। हमने कहा हम चलेंगे संग में। तो उस लड़की का भुसावर विद्यापीठ में एडमिशन करवाया। आज की तारीख में वो लड़की अच्छी खासी टीचर है, उसके हस्बैंड टीचर है, उसके बेटा है, बहू है, और अच्छा अमन चैन से बहुत अच्छा घर चल रहा है। आपको पुरस्कार कौन कौन से मिले अभी तक? मुझे देखो आर्य समाज से भी पुरस्कार मिले हैं, और इसमें अग्रवाल बचत सम्मान के रूप में मुझे जीवन ज्योति ने ये पुरस्कार दिया है। ये मुझे बीसीआई इंडस्ट्रीज की तरफ से सिद्धार्थ सिंह जी कलेक्टर साहब ने दिया है। आर्य समाज सिटी ने दिया है, आर्य समाज ने, सिटी ने। में वुमेन ऑफ द फ्यूचर अवार्ड मिला था, उसकी खुशी में आर्य समाज ने मुझे सम्मानित किया। आर्य समाज किया। मोहन नगर आर्य समाज ने भी सम्मानित किया। मुझे अग्रवाल वरिष्ठ नागरिक समिति ने भी सम्मानित। आपको केंद्रीय मंत्री ने सम्मानित किया एक बार? रामदास अठावले जो केंद्रीय मंत्री, उन्होंने सम्मानित किया? हाँ जी, उन्होंने भी किया। वो 2018 में किया था। वुमेन ऑफ द फ्यूचर अवार्ड दिया था, और उसमें तब्बू भी थी, कनका भी थी, और ये आपके क्या है कि एक मथुरा की बहुत बड़ी पार्टी है, उनकी बहू कोरोना में खत्म हो गई थी, तो उन्होंने गुरुकुल 2 मंजिल का बनवाया। उसका जब उद्घाटन किया तो उन्होंने कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया था, तो उसमें मुझे भी भुसावर सम्मानित किया। धन्यवाद। ये थी रमा कुमारी गुप्ता, इंडो सिटी निवासी। इनका इंटरव्यू आपको कैसा लगा?